वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद ज़ीशान अरशद, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी का स्टार्ट लेने जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे ये हमारी 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा, बट मैट्रिक के सीक्वेंस में ये चैप्टर नंबर 10th है। चैप्टर का नाम है जी गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का ना लफ्ज़ी मतलब होता है गैसों का तबादला। इस बात को बताने से पहले ना मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एनर्जी किसी भी जानदार की बेसिक नीड होती है। कोई भी जानदार एनर्जी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। अब एनर्जी, कुछ जानदार पहले फूड बनाते हैं और फिर उस फूड की ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं, लेकिन कुछ जानदार बना बनाया फूड ले लेते हैं और उस बने बनाए फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स पहले फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर उस प्रिपेयर्ड फूड के बॉन्ड्स को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं। लेकिन ह्यूमंस या एनिमल्स ऐसा काम नहीं कर सकते। ये बना बनाया फूड लेते हैं और उस बने बनाए फूड में एनर्जी को निकालते हैं उसके बॉन्ड्स को तोड़कर। और ये आप लोगों को पता है कि जो जानदार अपना फूड खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और जो जानदार अपना फूड खुद नहीं बना सकते उन्हें हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, जो जानदार अपना फूड बनाता है ना, पहले जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो पहले फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके ज़रिए वो फूड बनाते हैं। देन उसके बाद वो रेस्पिरेशन करके उस बने बनाए फूड से एनर्जी निकालते हैं। तो कंक्लूजन हमने ये निकाली कि अपना फूड बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उस बने हुए फूड से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस बात से हमने ये और एक चीज़ अखज़ की कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं प्लस रेस्पिरेशन भी करते हैं, बट हेटरोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बिकॉज वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल, तो वो जस्ट रेस्पिरेशन करते हैं। इस चैप्टर में हमने गैसियस एक्सचेंज देखना है दरअसल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, आपके पास ना एक टर्म लिखी है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो बच्चे मिसाल आपको एक देता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर एक पौधा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर एक और शख्स खड़ा है जो एक इंसान है। मैं पौधा हूँ, मैं जी अपना फूड प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ। वो एनिमल है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, वो सेम टाइम पे क्या कर रहा है, वो मेरी बनाई हुई एनर्जी फूड को ले रहा है और उसको एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी रेस्पिरेशन कर रहा है। मैं एक पौधा हूँ जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो एक इंसान है, एक जानवर है जो रेस्पिरेशन कर रहा है। अच्छा, उसको रेस्पिरेशन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है जी? रेस्पिरेशन करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मुझे फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँगा, वो अपनी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं ले रहा हूँ और ऑक्सीजन वो ले रहा है, ये कहाँ से आ रही हैं? तो बच्चे ये याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है, जो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के वक्त नेसेसरी नहीं होती। और सेम एज इट इज़ एनिमल में रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। पौधे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को दे रहे होते हैं। पौधे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, एनिमल ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा एक स्केच ड्रॉ करूँ, इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाऊँ, ये हमारे पास है एक एनिमल विच इज़ अ हेटरोट्रॉफ और ये है हमारे पास एक प्लांट विच इज़ अ ऑटोट्रॉफ। तो एनिमल एवरी टाइम रेस्पिरेशन करते हैं, इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेके रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और नतीजतन क्या करेंगे जी? ऑक्सीजन निकाल देंगे। तो देखिए, और एनिमल और प्लांट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो यही चीज़ हमने इस चैप्टर में ब्रीफ डिटेल में पढ़नी है कि किस तरह इन्वायरमेंट और एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसों का जो तबादला है वो वक़ूअ पज़ीर होता है। आपके इंट्रोडक्शन में एक टर्म लिखी हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि जो फूड आप लोगों ने खाई है, ठीक है,
उस फूड को आप अपने सेल्स तक ले जाओ और सेल्स तक ले जाने के बाद उस फूड की ब्रेक डाउन करो, उस फूड के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ो। याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड बनाए जाते हैं तो एनर्जी लगती है, लेकिन जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो वही एनर्जी निकल आती है। तो जब फूड बना था फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तो एनर्जी लगाई गई थी, और अब अगर वो फूड टूटेगा, बॉन्ड टूटेंगे तो वो एनर्जी निकलेगी। तो हमने यही काम करना है सेलुलर रेस्पिरेशन में कि हमने वो जो फूड खाई है उस फूड के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनको ब्रेक करना है। फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जब ब्रेक किया जाएगा एनर्जी निकलेगी, और उस निकलने वाली एनर्जी को हम लोग अपने अंदर सेव कर लेंगे और वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम उस एनर्जी को यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर चलने के लिए, फिरने के लिए, बात करने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ उठाने वगैरह के लिए, हम हर काम के लिए एनर्जी यूज़ करेंगे, और वो जो एनर्जी यूज़ कर रहे होंगे वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ करेंगे। और एटीपी कैसे बनाए जाते हैं? फूड से। अच्छा जी, सेलुलर रेस्पिरेशन से फिर हमने क्या कंक्लूजन निकाली, रिज़ल्ट निकाली कि सेलुलर रेस्पिरेशन मेरा बेटा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम फूड के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, उनसे निकलने वाली एनर्जी से एटीपीज़ बना लेते हैं और उन एटीपीज़ को ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। ये रेस्पिरेशन है और सेल में हो रहा है तो सेलुलर रेस्पिरेशन है। अच्छा, नॉर्मली ना हम रेस्पिरेशन को और ब्रीथिंग को सेम मानते हैं, ठीक है, कि रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बोथ आर सेम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैंने खाना खाया, छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। मैंने खाना खाया, उस खाने को पहले तोड़ा गया मेरे मुंह में, मैस्टिकेशन की गई, उसके बाद मेरे स्टमक में चला गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो के हर सेल तक चला गया। अब हर सेल के अंदर जाने के बाद अगेन उसकी ब्रेक डाउन होगी। ये जो अगेन वाली ब्रेक डाउन सेल में जाने के बाद है ना, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हम सांस लेते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन ले जाते हैं, ठीक है। अब इस सारे काम को कि ऑक्सीजन लेके जाना बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को लेके जाना, फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उस ग्लूकोज को ब्रेक करना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना और एटीपी बनाना, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जबकि ऑक्सीजन इनहेल करना, ऑक्सीजन लंग्स तक लेके जाना, इस चीज़ को कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग से मुराद सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन है। ब्रीथिंग आपके पास सेल में जाके फूड के टूटने को डिफाइन नहीं करती। सो हैंस प्रूव्ड दैट रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर नॉट सेम। ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 10th का, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।